हेलो भैया, लाइक शेयर तनी कर दे जा आ लेही जा एगो तनी है पवन सिंह के गाना सुन लेही जा गम के नायका में लोगवा के बतिया कही दिहलू तू सही देबू तू धोखा कबो सोचल ना रही पाके दोसरा के भूले भूला जइबू हो पाके दोसरा के भूले भूला जइबू हो आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। हेलो माय डियर दिव्यांग फ्रेंड्स, मेरे दिव्यांग साथियों, नमस्कार है। आज फिर आपका दोस्त विष्णुकांत मिश्र आपसे मुखातिब है। मित्रों, बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे पत्र आते हैं, वो तो मैं कल मंगलवार को बताऊंगा, लेकिन आज एक बेटी का पत्र कानपुर के किसी विद्यालय की छात्रा है, उस विद्यालय की छात्रा ने एक पत्र भेजा है। उस पत्र का हम आपको उल्लेख करेंगे और उस पत्र के उल्लेख के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कितनी क्रिएटिविटी है हमारे दिव्यांग बच्चे, कितना सोच है दिव्यांगों का उत्साह बढ़ने के लिए। दिव्यांग बच्चे दिव्यांगों के लिए, सशक्तिकरण के लिए खुद से चिंतित हैं, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए। वो लड़की जो हमारे कार्यालय में आकर के दे गई है, ये चित्र जो अभी आगे आपको हम दिखाएंगे, वो चित्र कदाचित बड़ी देर में हमको मिल पाया है। वो बहुत मुश्किल से हमारे कार्यालय तक पहुंच पाई है। उसने कहा कि हम फोटो नहीं दे पाएंगे। उसके अनुरोध को हमने माना। फिर मैं उसका आगे से फोटो दे करके उसका इंटरव्यू भी प्रकाशित करूंगा। लेकिन ये जो चित्र अभी आपको हम आगे दिखाएंगे, वो चित्र बहुत कुछ संदेश कर रहा है। उसमें लिखा है कि इस तरह तय कि हमने मंजिलें उठे गिरे गिरे उठे उठकर चल पड़े। निश्चित रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो दिव्यांगता एक कोई समस्या नहीं है। दिव्यांगता एक शारीरिक व्याधि है, शारीरिक परेशानी हो गई। उस शारीरिक परेशानी जैसे अन्य होती वैसे हो गई ये भी शारीरिक परेशानी। इस शारीरिक परेशानी के ऊपर इस संघर्ष को चुनौती के रूप में लेकर के आगे आपको बढ़ने के लिए एक उपक्रम है, और इस उपक्रम को वही लोग बढ़ सकते हैं जिनके अंदर जिजीविषा है, जिसके अंदर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने की राहें हम आपको कई बार बता चुके हैं। आपको संघर्षमयी जीवन में बढ़ने के लिए प्रयास करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। सामाजिक संरचना में अपने को व्यवस्थित करना है, सामाजिक समुदायों में अपने को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाना है। इसके लिए आप ही को आगे बढ़ना होगा। कोई दूसरा आपको स्थापित करके वहां पे ले जा करके बैठा नहीं देगा। आप और वो कैसे बढ़ेंगे? आपके गुण आपको बढ़ाएंगे। आपके गुण जब बढ़ाएंगे आपको, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और आप आगे बढ़ने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए इन प्रयासों के साथ, इन आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आपको चलने के लिए एक संकल्प शक्ति रखना होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा। आप गिरेंगे, उठेंगे, उठ करके फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे। ये सामान्य व्यक्तियों के साथ भी होता है। सामान्य व्यक्ति भी गिरते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उठते हैं, सामान्य व्यक्ति भी चलते हैं। और सामान्य व्यक्तियों के चलने, उठने, गिरने में जितनी पीड़ा होती वही आपको पीड़ा होती, कोई आप अलग से नहीं। आपको भी उसी तरीके से जिजीविषा बनना चाहिए। आपने अरुणिमा सिन्हा का देखा, उनका पैर, उनको लोगों ने ट्रेन के डिब्बे के अंदर गिरी, डिब्बे के अंदर कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट पे यात्रा कर रही थी। वहां पे उनकी चेन निकालने की कोशिश की जो उनकी मां ने दिया था, उसको बचाने में वो अकेले लड़ गई। ताइक्वांडो की वो थी, लेकिन 3-4 लोग थे वो, उन्होंने उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ट्रेन से नीचे फेंकने के बाद उसके ट्रेन गुजरी, पैर दोनों कट गए। और खैर वो तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसने उस कटे हुए पैरों में आर्टिफिशियल लिम्स के सहारे पर्वत की चोटियों पे जाकर के भारत का झंडा फहराया। तो हम ठीक है, उठे थे, फिर गिरे और गिरकर फिर उठ गए, उठ करके फिर चल पड़े। और चल पड़ने में यही राहें हमको दिखलाती हैं। तो हमको मित्रों इस बात का आप लोगों से प्रार्थना करनी है, आप लोगों से, अपने दिव्यांग साथियों से, दिव्यांग बहनों से, आप निराशा को बिल्कुल हटा के फेंकिए। आप सशक्त होकर के अपने काम की तरफ बढ़िए, अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़िए, अपने को परिमार्जित करने की तरफ बढ़िए, अपने सकारात्मक सोच की तरफ बढ़िए। सकारात्मक सोच को बढ़ने के लिए आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। आपकी बहुत ही
अभावों का जीवन हो, लेकिन उन अभावों के जीवन में भी भावों का जीवन आप जी सकने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और उस प्रयत्न में बहुत कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपकी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आप कुछ करने के लिए तत्पर हों, आप कुछ बढ़ने के लिए। आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप गाने के साथ साथ कुछ कौशल बना सकते हैं। एक लड़की तो पंखा बना के बेचती रही, देहातों में बिचवाती रही, उसका भी बड़ा आय होती। अब तो उसने बहुत काम कर लिया। एक हमारी दिव्यांग महिला है, महोली सीतापुर के जनपद की है। वहाँ पे उसने एक गवर्नमेंट की योजना के साथ उसने भैंसे पलवाई, भैंसे पलवा करके सकलांग लोगों को नौकर रखा। आज बहुत बड़ा उसका दूध का कार्य चल रहा है, दिव्यांग वो भी बैठे बैठे चलती है। तो इस प्रकार से ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। आगे आप बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, आपको प्रयत्न करना चाहिए। देखिए इस बेटी का ये संदेश भरा हुआ फोटो मैं आपको विशेष करके दिखाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस तरह तय कि हमने मंजिले, उठे गिरे, गिरे उठे और उठकर चल पड़े। ये चित्र एक दिव्यांग बेटी ने बना के भेजा है विकलांग साथी ट्रस्ट के YouTube चैनल के लिए। उसका एक विशेष अनुरोध था कि ये मेरी पेंटिंग आप अपने YouTube पे जरूर दिखाएं। मैं आपको ये पेंटिंग दिखा रहा हूं और इस पेंटिंग के अंतर्गत एक कहे हुए शब्दों को आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और इस ध्यान आकर्षण करने की कहानी एक लंबी कहानी है। ये बच्ची दिव्यांग है, पैरों से घिसट कर चलती है। इसका नाम है पुष्पा देवी। और इसने बहुत पढ़ाई तो नहीं की, हाई स्कूल तक पास है। और हाई स्कूल पास होने के बाद इसने थोड़ा बहुत पेंटिंग की। पेंटिंग करने के बाद बहुत सारे चित्र बनाए और उन चित्रों को बना करके एक उसने संदेश देने वाली चित्र बनाने का प्रयास किया। बहुत पढ़ी लिखी नहीं, बहुत विद्वान नहीं, केवल हाई स्कूल तक पास है, लेकिन उसके अंदर ये चित्र मित्रों बहुत बड़ा संदेश देता है। ये चित्र दिखाने का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि चित्र आपको हम दिखा रहे हैं, ऑफिस में दिखा रहे हैं। इसको ऑफिस में हम लगाएंगे, अगर दूर से लगाते तो शायद आपको हम ये चित्र न दिखा पाते, लेकिन इस चित्र को बड़े प्रयासों से अपने YouTube चैनल के लिए बनाने के लिए एक स्टूल पे रख करके आपको दिखा रहे हैं। उसकी उल्लास को दिखाने के लिए, उसके उमंग को दिखाने के लिए, उस उमंग के अंतर्गत उसका जो संदेश है कि उसको हम आगे बढ़ें। और वो कहती है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ सर। देहात की लड़की है, लेकिन देहात की इतनी बढ़िया चित्र बनाती है। कभी किसान के चित्र बनाती। मैंने उसके पूरे घर में, बहुत अच्छा घर तो नहीं है, कमरा नहीं है, लेकिन उसने अपने चित्रों को बना करके एक बिस्तर के ऊपर रखा है। बड़ी लंबी चित्र बनाए हैं और उनमें दिव्यांग सरोकारों से संबंधित चित्र हैं और दिव्यांगों को संदेश देने वाले चित्र हैं, किसानों को संदेश देने वाले चित्र हैं। तो इस प्रकार से इतने चित्र बना करके उसने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हम आगे भी ये चित्र बनाते रहेंगे और आपको इस चित्रों के माध्यम से संदेश देते रहेंगे। ये दिव्यांग बेटी है। दिव्यांग बेटी के अंतर्गत जो मन में भाव हैं, उन भावों को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बस